Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more video. I hope you are doing very well and keep studying. So friends, in this video we are going to discuss class 10th chapter 13 that is magnetic effects of electric current का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1st एंड 2nd पहले ही अपलोड हो चुका है, उसके वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में चेक कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे उसकी लिंक डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, जब भी आप पार्ट 3 पे आइएगा, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। सो शुरू करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 को करने से पहले हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती है। फिर हमने ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था। हमने फिर कोई सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, तो वो अपने आसपास किस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर हमने सर्कुलर लूप में से अगर करंट पास होगा तो कैसी वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैक्सवेल राइट हैंड रूल देखा था। सो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमारा पार्ट 3 का फर्स्ट टॉपिक है जो अब आपका शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम हमारे पार्ट 3 के टॉपिक को। इसके पहले के टॉपिक्स आप सभी को आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। सो शुरू करते हैं पार्ट 3 को। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पार्ट 3 आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 2 और पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि इससे ही प्रैक्टिकल बेस्ड और थ्योरी बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। अब मैंने टेम्पररी मैग्नेट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें हम मैग्नेट का यूज नहीं करते, हम एक सिंपली आयरन के पीस को करंट पास करवा के वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। कैसे, अब जरा यहाँ पे देखो, अ मैग्नेट डेट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील सराउंडेड बाय अ कॉइल। कॉइल कौन सी, ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब यहाँ पे हमसे क्या बोला है, एक ऐसी मैग्नेट जिसमें एक पीस ऑफ आयरन हो या स्टील हो जिसको हमने सराउंडेड ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल के वायर से, कॉपर वायर से फोल्ड कर रखा हो। जैसे कि सपोज करिए आयरन है या स्टील है, हमने इसको बाउंड कर रखा है, लपटा हुआ है कॉपर के वायर से, तो अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे, आप बोलोगे सर ये तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है ही नहीं, कुछ मैग्नेट जैसा तो कर ही नहीं, करेगी जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, जब करेगी। देखो क्या लिखा है नीचे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल द मेटल, और जो आयरन और स्टील है ये मैग्नेटिक बन जाएगा। मतलब जब इसमें से करंट पास होएगा तो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगी। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसको टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब सिंपली आपने इसको आयरन और कॉइल से लपेटा हुआ है, जब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही, जब आप इसमें से करंट पास करवा रहे हो जब ही बह रही है, इसके लिए आप इसको टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हो। मैं आपको इसको फिगर से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, इस फिगर में देखो, ये फिगर आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 229 पे गिवन है। सो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही फिगर है। तो देखिए ये आयरन है, आयरन का पीस है, ये जो आप देख रहे हो ये आयरन है, ये आयरन का पीस है। अब फिर इस पे हमने कॉइल लपेट रखी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये जो है ये सब कॉपर के वायर्स है, ये देखिए ये सब कॉपर के वायर है। यहाँ पे क्या कर रखा है, इन सबको इसके बाउंड कर रखा है, लपेट रखा है। फिर हमसे क्या बोला है, हमने फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है। इलेक्ट्रिक इसको इसमें करंट पास करवाने के लिए, करंट पास करवाएंगे जब भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो ये पीस ऑफ आयरन है, ये कॉइल इसके ऊपर लपटी हुई है और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक करंट के वायर से, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ रखा है। यहाँ पे की है, ये इसकी बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब जब हम इसमें से करंट पास करवा रहे तो ये देखो करंट यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर इस कॉइल में देखिए यहाँ से सब कॉइल में से ऐसा फ्लो हो रहा है। ये यहाँ पे ऐसा फ्लो हुआ है, यहाँ पे ऐसा फ्लो हुआ है, यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसा निकल रहा है और फिर यहाँ पे ऐसा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट, अब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ये जो मैग्नेट है, ये जो आयरन का पीस है या आयरन का मेटल है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इसी के कारण इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आई गई होगी कि ऐसी मैग्नेट जिसमें आयरन हो या आयरन का पीस हो, जिसको हमने कॉइल बाउंड से लपेट रखा हो, फिर हम जब इसमें से करंट पास करवा दे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है।
सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर हो गया होगा. मैग्नेट डेट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ आयरन और स्टील बाउंडेड बाय अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हेन करंट पास थ्रू इट बिकम मैग्नेटिक. अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा, और वो समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है. और अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का आए तो आप सिंपली डेफिनेशन लिख के आ जाना, और अगर 3 मार्क्स का आए सेक्शन बी में तो आप वो डायग्राम भी बना के आ जाना. अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, और एक मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है. तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है. वैसे तो मैंने आपको इतना अच्छे से समझाया कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे. सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है. हम जब भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ते हैं, थंब को इस तरह से पकड़ते हैं कि जो थंब है वो आपका करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो आपकी कर्ल फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होती है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है. बट अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमको क्या पढ़ना है, ये हमें जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें सिंपली डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है. अब सब बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से फोर्स आ गया, अभी तो मैंने कुछ फोर्स के बारे में बताया नहीं. तो सुनो, फोर्स कैसे, जब कोई सा भी करंट कैरिंग वायर को हम प्लेस कर दे मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है, और वो फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं. कैसे, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल से हेल्प आपको मिलेगी. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड की इसमें रख दे, यहाँ पे बोले तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली मैग्नेट बनाती है. तो ये देखिए, ये मैंने मैग्नेट रख दिया, अपने आसपास खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी. सपोज ये नॉर्थ पोल की मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल से रखी और यहाँ पे साउथ पोल की मैग्नेट थोड़ी दूर दूर रखी कि अट्रैक्शन नहीं हो. इसके बीच में मैंने सपोज रख दी थी ये वायर रख दिया छोटा सा, ये ऐसा वायर रख दिया है ना, ये वायर. अब इसमें से अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में से पास करवा रहा हूँ, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है. अब इसके ऊपर इसी फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए कि इस फोर्स कौन से डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, इसी फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए आप किसका यूज करते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हो. तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है और जो उसको हिलाता है, विच मेक्स मूव इट. वैसे तो आप इसको इलेक्ट्रिक मोटर के टॉपिक में अच्छे से पढ़ोगे, फिर भी अभी आपका बेसिक मैंने बता दिया है ना. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें सिंपली डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है जो उस करंट कैरिंग वायर पे एक्ट कर रहा होता है. तो शुरू करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को. The Fleming left hand rule states that if the left hand is stretched in a way that the index finger, the middle finger and the thumb are in mutually perpendicular direction, then the index finger and the middle finger of a stretched left hand show the direction of magnetic field and the direction of electric current respectively, and the thumb show the direction of motion or direction of force acting on the conductor. अब मेरे को मालूम है कि मैंने इतना पढ़ दिया लेकिन आपको समझ में आया नहीं होगा, तो देखिए हैंड की हेल्प से समझते हैं. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नाम है टॉपिक का, तो सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड निकालना. ये मेरा लेफ्ट हैंड है. अब ये मैंने लेफ्ट हैंड निकाल लिया. अब कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर देता हूँ. इसको आप थंब बोलते हो तो मालूम ही होगा, लेकिन ये आपकी इंडेक्स फिंगर होती है जिसको आप 4 फिंगर भी बोलते हो. तो ये बच्चों को मालूम नहीं रहता, ये इंडेक्स फिंगर है जिसको आप 4 फिंगर भी बोलते हो. ये आपकी मिडिल फिंगर है, आपकी इंडेक्स फिंगर है जिसको 4 फिंगर बोलते हैं, एंड ये आपकी मिडिल फिंगर है. मिडिल फिंगर क्यों, क्योंकि ये 2 फिंगर्स के बीच में है और ये भी 2 फिंगर्स के बीच में ही है, इसके लिए आप इसको मिडिल फिंगर बोलते हो. तो ये आपकी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये थंब. तो हमसे क्या बोला है, इन तीनों को स्ट्रेच करे ऐसे वे में कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे, सो ये देखिए मैंने अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जमा लिया है. ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये आपका थंब है. अब हमसे क्या बोला है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो आपका थंब है ये आपको फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपके कंडक्टर के ऊपर
फोर्स लग रहा है, तो हमें तो फोर्स ही मालूम करना था। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें सिंपली फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर बता देता है। तो ये जो थंब है वो क्या इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है। अब आपको एनसीईआरटी के फोटो से भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ये आपको समझ में आया। अभी हम रेक्टेंगुलर कॉइल के इसमें देखेंगे कि ये आपको उसमें लगवा के दिखाऊंगा थंब ऑन हाथ ऑन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आप ये समझ लीजिए, ये जो है आपका अभी ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये आपका करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर मिडिल, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, और ये जो आपका करंट है आपको फोर्स या मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड को हम स्ट्रेच करें ऐसे वे में कि जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो थंब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और इसमें फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब आप कर लोगे तो ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपको क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिवली, है ना, एंड थंब क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एनसीईआरटी की बुक के फोटो पे, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको रियल हैंड से तो क्लियर कर ही दिया, फिर भी लेके चलते हैं हम आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक की फोटो पे। सो स्टूडेंट्स, ये जो फोटो है ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 231 पे गिवन है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता रहा है जो मैंने तुमको समझाया। यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट हैंड को ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है, जो इंडेक्स फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और ये जो करंट है ये आपको मिडिल फिंगर को बता रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये जो थंब है ये आपको मोशन बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, आप खुद के हैंड से भी ट्राई करिएगा। वैसे मैंने आपको मेरे हैंड से ट्राई करके बताया था, आपने नी ट्राई करा हो तो फिर से आप उसी वीडियो के टाइम ड्यूरेशन में जाइएगा और वापिस से वैसा करके देखना, अपने हैंड को उस हिसाब से जमा के देखना। यहाँ पे मेरी कैमरे की सेटिंग ऐसी नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ, इसके लिए आप वहाँ पे ट्राई करना खुद। वैसे मैंने इसके पहले मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका लास्ट टॉपिक, डेट इज लास्ट नहीं है, लास्ट सेकेंड टॉपिक है, डेट इज इलेक्ट्रोमोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। सो चलते हैं अब हम वहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे लास्ट सेकंड टॉपिक पे आ गए, डेट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, घूमने वाला डिवाइस होता है ना, जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, अभी फिगर से समझेंगे, बस अभी आप डेफिनेशन समझ लो। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, मशीन्स में, मिक्सर्स में, कंप्यूटर्स में, MP3 प्लेयर्स में एक्सेट्रा। गिनाते चलूंगा लेकिन इसका यूज खत्म नहीं होगा। इसके लिए हम अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, आपको अच्छे से क्लियर वहां पे हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझिएगा, दिमाग में कुछ भी बात मत चलने देना, बस अब ये डायग्राम समझिएगा। समझने से पहले ये लाइन समझ लो तो आपको डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। A motor work on a principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and the current pass through it, a force acting on a coil which rotates continuously। यहाँ पे मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रेक्टेंगुलर कॉइल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब क्या है कि अगर आप दो मैग्नेट रख दो और बीच में आप कोई सा करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट होता है और वो आपको डायरेक्टली घुमाता रहता है। उस जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है, और इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे रेक्टेंगुलर कॉइल के। तो रेक्टेंगुलर कॉइल के क्या है एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट रख रखी है, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, देखिए ये यहाँ पे मैग्नेट है, और यहाँ पे ये दूसरी मैग्नेट है जिसका यहाँ पे मैंने साउथ पोल रख रखा है। मैंने आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी रफली डायग्राम बताया था, बट अब आपको यहाँ पे फेयर डायग्राम भी मिल गया। मैंने बोला ही था ना, इलेक्ट्रिक मोटर में हम और अच्छे से समझेंगे। तो ये देखिए, ये दो दूर दूर रखी, इतने मत पास रख देना कि आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कर ले, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर रखना। इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल रखनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है यहाँ पे। अब इसको मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ रखा है। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा सर्किट डायग्राम बना रखा है। ये बैटरी है, ये की है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसकी बैटरी है।
है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसकी की है जो स्विच ऑफ बोलते हो, ये इसकी ब्रशेज है जो इसको कंटिन्यूसली रोटेट करवाने में हेल्प करेगी। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी है, ये सिल्वर की रख दो, कोई सी भी रख दो, आपको तो बस ये देखना है कि कैसे रोटेट होती है। तो जब देखिए अब मैंने इसमें से करंट पास करवाया, वी नो डेट करंट पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे देखो ये करंट यहाँ से पास हो रहा है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से और फिर वापस कंटिन्यूसली हो ही रहा है। तो करंट का समझ में आया, करंट कैसे पास हो रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं, अब करंट पास हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि कोई सा भी कंडक्टर में से करंट पास हो तो अगर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो उसको कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है जो उसको रोटेट करवाता है। अब इस पे कहाँ से फोर्स एक्टिंग करेगा, तो यहाँ पे देखो। सो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था वही अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, देखो करंट की डायरेक्शन किस में है, यहाँ पे डायरेक्शन में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब। अब ये आपकी जो मिडिल फिंगर होती है आपको क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये देख रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका जा रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो रहा है। तो ये मैंने उस फिंगर को ऊपर की तरफ रखा। मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला है ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इंडेक्स फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती है और ये जो थंब है, थंब आपको किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो थंब क्या बताता है आपको, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, आपका इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एसी है और आपकी करंट की डायरेक्शन एसी है। मतलब आपकी करंट मैग्नेटिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हम जानते भी है, हमने पढ़ा भी था कि आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ही होती है। तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। और फोर्स कैसा हमारा एक्टिंग कर रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्टिंग हो रहा है। ये देखो, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये देखो फोर्स, ये यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बोल दो या यहाँ पे बोल दो, एक ही बात है, नीचे की साइड फोर्स लग रहा है। अब जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नीचे की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन अब ऐसी है। तो यहाँ पे भी अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो करंट है वो नीचे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ये हमारे यहाँ करंट की डायरेक्शन बताती है मिडिल फिंगर। तो अब इसको एसी यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ से साउथ ही है। लेकिन देखो आपको थंब ऊपर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे थंब हमारा ऊपर की साइड लग रहा है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे थंब, और ये यहाँ पे हमारा ऊपर की साइड अंगूठा आ रहा है। मतलब हमारा अंगूठा फोर्स को बताता है, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर अब ऊपर है, ये यहाँ पे साइड आ रहा है, ये फोर्स ये ऊपर लग रहा है। तो अब आप खुद ही सोचो, अगर एक जगह से फोर्स, देखिए यहाँ पे समझिए वही रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब यहाँ पे एक तरफ से फोर्स नीचे लग रहा है और एक तरफ से फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब आप खुद ही सोचो, जब एक तरफ से नीचे लगेगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे जब ऊपर की साइड लगेगा तो इसको कंटिन्यूसली रोटेट बनाता रहेगा। तो यही आपको समझाना था कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल की। जब हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। सो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आपको हो जाना चाहिए। अब मैं आपको एक बार रफली आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम भी क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये फोटो आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 232 पे मिल जाएगा। तो वो जो मैंने आपको समझाया ये वही फोटो है, लेकिन आप बुक का भी समझ लीजिए क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी का तो आने वाला नहीं है, कभी आता भी है, छपेगा अभी तो बुक का ही फोटो छपेगा या रेफरेंस बुक का छपेगा। तो एनसीईआरटी बुक को मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वही जो मैंने आपको बताया था, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेट के बीच में रखा है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। ये बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है जिसका नाम उन्होंने पर्टिकुलरली दे भी दिया है, ABCD। ये यहाँ पे इसमें से करंट पास, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है। ये ब्रशेस है, ब्रशेस का काम क्या है, रोटेट करवाना आपके रेक्टेंगुलर कॉइल को अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस, मतलब अब यहाँ से जब हम करंट पास करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा करंट, यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ से लेकर वापिस आपका
की यहाँ पे चले जाएगा। ये आपको समझ में आया, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखो, अब हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड की इसमें रखी तो इस पर कंटिन्यूसली फोर्स एक्टिंग होएगा। आप जब इसमें थंब लगाओगे तो फोर्स एक बार नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी ही रहेगी, बट फोर्स एक बार नीचे की तरफ होएगा और एक बार ऊपर की तरफ होएगा। मैंने आपको अभी थम्स वम से बता भी दिया था अपने यहाँ पे करके। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही अप्लाई करना, वापस आपका वैसे ही होएगा। यहाँ पे मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैमरे का रेशियो ऐसा नहीं है, फिर आपको ढंग से दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे फोर्स एक बार नीचे की तरफ अप्लाई होगा, यहाँ पे एक बार ऊपर की तरफ, जिसको कंटिन्यूसली रोटेट करवाएगा। अब रोटेट करवा रहा है, इसके कारण ही ये बार बार रोटेट करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्टिंग एंड विच मेक्स कंटिन्यूसली रोटेट इट। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे चल रहे, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मत पढ़िएगा कि लास्ट टॉपिक है तो इसमें से कुछ आएगा नहीं। अभी प्री बोर्ड जो आपकी होगी उसमें से यही आएगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ जाता है उसमें। तो यही आपको पढ़ना है, इसको थोड़े रफली मत पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ना। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज फील्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो, मैं तुमको फोटो से ही समझाता हूँ, तो चलिए फोटो की तरफ। तो ये मैंने तुमको फोटो से इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको प्री बोर्ड में ऐसा ही फोटो आएगा। अभी बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड देखा है तो उनको मालूम ही होगा, या अभी उनकी होने भी वाली होगी तो उनको मालूम हो गया होगा। सो शुरू करते हैं। ये फोटो आपका पेज नंबर 234 पे गिवन है एनसीईआरटी के। ये आपका फिगर है। फोटो से इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंड्यूस करंट में क्या बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये कॉइल रख रखी है, ये क्लोज फील्ड है, ये आपकी कॉइल है ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये मैग्नेट है, ये आपकी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है इसका। अब यहाँ पे ये एरो क्या दिखा रही है कि हम इसको इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि कोई से भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो अपने आसपास खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। बट उसी का अपोजिट अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना है, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, हमने इसको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं जोड़ा है, हमने केवल इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको बताता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है या नहीं है। इसका डिफ्लेक्शन की बात आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझो कि ये आपका पूरा कॉइल है, आपका क्लोज फिगर है, इसको आपने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है। जो आपको इलेक्ट्रिक करंट इसमें आया कि नहीं वो बताएगा। हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में देखा था किसी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर पास, वो उसमें से करंट पास हो रहा है तो अपने आसपास खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। बट इसका अपोजिट अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने करा था। उन्होंने इसका अपोजिट करा कि मेरे को इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवाना, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड करवाना है, तो मेरे को देखना है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, उसका ही उल्टा। तो इन्होंने क्या करा, वो एक क्लोज फील्ड में बार बार उन्होंने मैग्नेट डाली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, बार बार डाली फिर बाहर निकाला, डाली फिर बाहर निकाला। तो इससे क्या हुआ, जब मैग्नेट अंदर जा रही थी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और वो हमें शो कैसे हो रहा था, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। अब जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, किसमें प्रोड्यूस हो, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज फील्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो किसी भी क्लोज फील्ड में, कैसे प्रोड्यूस हो, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। कैसे, एक बार मैग्नेट अंदर डाली फिर एक बार मैग्नेट बाहर निकाली, डाली निकाली डाली, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बंद हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस हो किसी भी क्लोज फील्ड में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और उस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना बोलते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा, बाय गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी करंट इसमें आया या नहीं आया। तो अब मैं आपको फिगर से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ।
तो यही मैंने तुमको बता ही दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कोई सा भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी क्लोज फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इंड्यूस करंट कहलाता है और उस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, ऑस्टेट ने क्या बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। इसी का उल्टा जो है ये एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उस क्लोज फील्ड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने करा था? बाय माइकल फैराडे। 1 मार्क्स में अगर आपकी ऑब्जेक्टिव होती भी है, वैसे होएगी नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिकल होते है कभी मैम पूछ ले तो माइकल फैराडे बोलना। कब हुआ था डिस्कवर्ड? 1831 में हुआ था। समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर आ गया हो तो आप मेरे को कमेंट करना, नहीं आया हो तो फिर से वीडियो देखना, फिर से समझना, आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो वही मैंने फोटो आपको ड्रॉ करके भी बता रखा है, आपकी जो एनसीईआरटी में अभी आपको क्लियर करा, इसके लिए मैं यहाँ पे इतना समझाऊंगा नहीं, आपको वहाँ पे क्लियर कर ही दिया। ये देखो ये क्लोज फील्ड है, इसमें हमने कॉपर वायर लपेट रखी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो तो इसमें जल्दी से प्रोड्यूस हो जाए। ये मैग्नेट है, इसको बार बार पुश करेंगे तो मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस होएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होएगा, जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं और इस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट की कैसे हमको प्रेजेंस पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, तो गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलता है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है तो मैंने बोला था नहीं, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो देखो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को। अब देखो मोर टू नो समझ लो कि एक द पॉइंटर रिमेन्स एट 0, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर 0, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट कैन डिफ्लेक्ट इधर टू लेफ्ट और to the right of the zero mark depending on the direction of the current। तो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकालोगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा, और कम आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाओगे तो कम डिफ्लेक्शन शो होगा। जैसे कि हमने ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक नीडल आई मीन कंपास की हेल्प से देखा था, तो वैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी है। सो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, डेट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो स्टूडेंट्स, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, अब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फॉर फिंगर, मतलब इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ अ राइट हैंड सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले इतना कर लो, ये राइट हैंड है, राइट हैंड लिया आपने, अब क्या बोला है? थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये बता चुका, वो बार बार नहीं बताऊंगा। अब इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर जमाना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए थंब है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपकी मिडिल फिंगर है, मैंने इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जमा लिया है। आप अपने हिसाब से करके देखना, जैसा कैमरे में दिख रहा है आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। अब क्या बोला है? जो 4 फिंगर है, मतलब ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, आपको क्या इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगी, जबकि जो ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर मतलब मोशन आपको थंब बताएगा, और आपकी जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो आपकी मिडिल फिंगर बताएगी। तो बेसिकली हमें ये यूज क्यों होता है? इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कि हमने देखा था ना अभी कि किसी भी क्लोज फील्ड में से जब हम करंट प्रोड्यूस कर रहे कैसे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। ये आपके जो मिडिल फिंगर है आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताती है, मिडिल फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और थंब आपको मोशन की डायरेक्शन बताता है। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैप्टर के सभी टॉपिक मैंने क्लियर करे हैं, कोई सा भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपके ऐसे ही आगे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए।